बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से आतंकी हमले की खबरें मिल रही हैं जम्मू में, वो बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। जम्मू में सीआईएसएफ की बस पर हमले में एएसआई शहीद हुए हैं। जम्मू के चड्डा कैंप के पास सीआईएसएफ की बस पर यह आतंकी हमला हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त। और इस वक्त हमारे साथ जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह साहब जुड़ गए फोन लाइन पर। सर, क्या मिल रही है पूरी जानकारी? ये चड्डा कैंप के पास जो हमला हुआ है और सुजवा में जिन आतंकियों को घेरा गया है, ये सब एक साथ जुड़ी हुई घटनाएं हैं? जी, ये रात को एक इत्तला मिली थी कि कुछ आतंकी एक मोहल्ले के अंदर सुजवा के एरिया में आकर के पनाह ले रखे हैं। हम लोगों ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था। उस ऑपरेशन के दौरान शुरू कॉर्डन लगा रहे थे। उसमें फायर फाइट के दौरान हमारे को 5 लोग जख्मी हुए जी। इसमें अनफॉर्चुनेटली एक हमारे एएसआई सीएसएफ के एसपी पटेल जो है उनकी शहादत हुई। ये ऑपरेशन रात भर चलता रहा और अभी थोड़ी देर पहले दोनों आतंकियों को खत्म कर दिया गया है, दोनों को मार दिया गया है जी। ये दोनों दहशतगर्द जैश ए मोहम्मद से वाबस्ता है और रिपोर्ट के मुताबिक ये ताजा इंफिल्ट्रेशन किसी पाकिस्तान की सरहद से करके जहां पर पहुंचे थे और इनका मकसद किसी सिक्योरिटी फोर्स के कैंप के ऊपर अटैक करने का था। उससे पहले ही इतला मिलने पर इनके खिलाफ कार्रवाई की गई। ये बड़ी शर्मनाक बात है और एक नापाक साजिश है कि जबकि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का विजिट बिल्कुल करीब है और हम लोग उसकी सब तैयारियां कर रहे हैं, इस तरह की साजिश जो है वो इस विजिट को सबोटाज करने के लिए भी उसका एक मकसद हो सकता है जी। मगर मुझे खुशी है कि समय रहते इत्तला मिली और इत्तला के मुताबिक को कामयाब रूप में अंजाम। सर, परसों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है, सांबा में उनका कार्यक्रम है। उसके पहले जम्मू में इस तरह की घटना होना, क्योंकि जम्मू में अमूमन इस तरह की घटनाएं कम देखने को मिलती हैं अगर कश्मीर से हम तुलना करें। ऐसे में क्या इसको बड़ी साजिश से जोड़कर देख रहे हैं? बिल्कुल, इस तरह की साजिश बीच बीच में होती रहती है। इससे पहले भी जैश ए मोहम्मद का एक दस्ता ऐसे ही एक मकसद के साथ कुछ अर्सा पहले आया था तो सुजवा आर्मी कैंप पे अटैक हुआ था। उसके बाद नगरोटा में एक अटैक किया था और पिछले साल 20 में भी एक दस्ता ऐसा जैश का आया था जो नगरोटा हमारा टोल पोस्ट पे मारा गया था। उसके बाद दूसरा दस्ता आया था, वो भी मारा गया था। इस तरह की साजिश बीच बीच में ये करते हैं। जब भी कोई बड़ी इवेंट होती है उसके साथ जोड़ करके इसको देखा जा सकता है और मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही नापाक साजिश है जो टाइम पर जिसका जो है वो न सिर्फ एक्सपोज हो गई बल्कि इस तरह की साजिश को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया गया। सर, एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे, 370 हटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पहला दौरा होगा। ऐसे में इस तरह की घटना अब सामने आ गई तो हमारे सुरक्षा बल पहले से मुस्तैद थे, उनको हमने न्यूट्रलाइज कर दिया, लेकिन आगे के लिए किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा? सर देखिए, आवाम जो है, जहाँ पर लोग जो हैं वो अमन के माहौल में सांस लेना चाहते हैं, अमन के साथ चलना चाहते हैं, तरक्की की राह के ऊपर चलना चाहते हैं। कश्मीर के बदलते हुए हालात हमारे एडवर्सरी को बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं। लोगों को गुमराह करने की कोशिश, लोगों को प्रेशर में लाने की कोशिश। कश्मीर में पहले जो सिलेक्टिव किलिंग हुई जिसके बाद में अलग अलग जगह के ऑपरेशन जो है वो चलाए गए और जिसके दौरान सब वो आतंकी जो सिविलियन किलिंग के अंदर शामिल थे उनको मारा गया, उनको खत्म किया गया और उनके साथ में जो चलने वाले लोग OGW थे उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की गई। इस तरह की साजिश जब अमन अब यहाँ पर पुख्ता हो रहा है उसको साबोटाज करने के लिए पाकिस्तान की एजेंसी के द्वारा जैश ए मोहम्मद, लश्कर और इसके जो बाकी एफिलिएट के जरिए से की जा रही है। अगर आप देखें तो पिछले 2 दिन से बारामूला में हमारा एनकाउंटर चल रहा है जिसमें टॉप कमांडर लश्कर का यूसुफ कांतरू मारा गया है। उसके साथ 3 लोकल दहशतगर्द और उसके अलावा पाकिस्तानी दहशतगर्द भी साथ में की पहचान करना बाकी है। वो ऑपरेशन इस वक्त जारी है। नॉर्थ कश्मीर का एरिया जो पूरी तरह दहशतगर्दी से लगभग फ्री हो गया था उसको फिर से मिलिटेंसी इन्वॉल्व करने की साजिश भी कल इस ऑपरेशन के साथ बड़ी हद तक खत्म हो गई। हमारी कोशिश है कि जहां जहां भी लोगों को निशाना बनाया जा रहा है पाकिस्तान की एजेंसियों के द्वारा, उनके दहशतगर्दी गुटों के द्वारा उनको सफाया किया जाए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त अभियान जो चलाया हुआ उसको जारी रखा जाए जी। हम लोग इस पे अमल करते रहेंगे। इस तरह की साजिशें एकदम खत्म हो जाएंगी ऐसा कहना मुश्किल है जी। पर हमें सिक्योरिटी की व्यवस्था को और मजबूत करना होगा और अपने ऑपरेशन को और अपने सिक्योरिटी की बाकी कार्रवाइयों को जारी रखना होगा। जी, दिलबाग सिंह सर, आप बहुत अहम जानकारी दे रहे हैं हमारे साथ। जम्मू से ही हमारे सहयोगी अजय बाचलू भी जुड़ गए हैं, वो आपसे एक सवाल करना चाह रहे हैं। अजय,
डीजी साहब, मेरा एक सवाल है। कुछ दिन पहले आपने यहाँ हीरानगर बॉर्डर से कुछ सस्पेक्ट को उठाया था पीएम विजिट से ठीक पहले। जिस तरह की बॉर्डर ग्रिड का आपका मैनेजमेंट चल रहा है और जिस तरह की वहाँ सतर्कता बरती जा रही है, तो क्या आज के एनकाउंटर का उन संदिग्धों के साथ, उन OGWs के साथ कुछ लेना देना है सर? नहीं, जो लोग उठाए गए थे वो एक अलग किसी मॉड्यूल के ऊपर हम लोग वर्किंग कर रहे हैं, उस कार्रवाई का हिस्सा था। आज की ये जो 2 दहशतगर्द मारे गए हैं, उसके मुताबिक ये किसी ताजा इन्फिल्ट्रेशन का हिस्सा है जो पाकिस्तान के बॉर्डर से इस तरफ आए हैं। और इनका मकसद, जैसा मैंने कहा, कि किसी सिक्योरिटी कैंप को या बड़ी सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट को टारगेट करना था, मगर वक्त पर इतला मिलने के साथ ऑपरेशन होने पर इनका जल्दी सफाया हो गया। ये उनके साथ जुड़े हुए नहीं है, मगर एक बड़ी साजिश का हिस्सा है कि जहाँ पर जम्मू में जो अमन का माहौल बहुत अच्छा है, उसको किस तरीके से डिस्टर्ब किया जाए। सर, इन बड़ी घटनाओं को देखते हुए क्या पीएम के कार्यक्रम में, उनके रूट्स में कुछ बदलाव हो सकता है? सुरक्षा के लिहाज से आप लोग कुछ तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कई लेवल पर आप लोग प्लान बनाते हैं। देखिए, वो सब जानकारी शेयर नहीं की जाती है। वो हम लोग अपनी जो जरूरतें हैं सिक्योरिटी की, उसके इंतजाम कर रहे हैं। डीजी साहब, मेरा एक सवाल है, क्या निशाने पर सुंजवा कैंप भी हो सकता था? देखिए, सुंजवा के करीब है तो आप रूल आउट नहीं कर सकते कि सुंजवा कैंप निशाने पे हो सकता था। जी सर, एक बार आप हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा क्लैरिफाई कर दें, हमला एग्जैक्टली कहां हुआ था? सुंजवा कैंप के पास तो है, वहां पर आतंकियों को न्यूट्रलाइज भी कर दिया, जिस तरह से आपने बड़ी जानकारी दी। हमला एग्जैक्टली कहां हुआ था सर? ये जनरल एरिया सुंजवा का जम्मू के आउटस्कर्ट के साथ ही पड़ता है और इसी एरिया में ये था। यहाँ पर पहले भी 1-2 बार आतंकी वारदातें, कासम नगर का एरिया काफी पुरानी बात है, वैसे वो पहले हो चुकी हैं। उससे कुछ अर्सा पहले सुंजवा का आर्मी कैंप के साथ भी एक आतंकी हमला हुआ था। तो ये जनरल एरिया वही पाया जाता है और जम्मू शहर का ही हिस्सा है, मगर आउटस्कर्ट्स में है। सर, तो दौरे के पहले अब सैनिटाइजेशन किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे? क्योंकि चुनौती बड़ी है सर, सुरक्षा व्यवस्था को मेंटेन रखना सबकी जिम्मेदारी है वहां पर सुरक्षा बलों की। कोई नहीं, सब मिलके काम कर रहे हैं और हम लोग अच्छे काम को और जारी रखेंगे, सभी मिलकर के काम करेंगे। और कोई अपडेट सर अभी तक जो पूरा घटनाक्रम रहा उससे जुड़ा आप हमारे दर्शकों को देना चाहें? मेरे ख्याल में इतनी जानकारी काफी है, बाकी बातें कभी बात में करेंगे। जी, बहुत धन्यवाद आपका इकबाल सिंह साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी देने के लिए। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह साहब को माफ कीजिएगा, आप सुन रहे थे, बहुत धन्यवाद आपका। तो बड़ी जानकारी उन्होंने दी कि दोनों आतंकियों को ढेर कर दिया गया है, आत्मघाती हमलावर थे और पीएम के दौरे से पहले बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है। डीजीपी जम्मू कश्मीर के दिलबाग सिंह साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे, पूरी जानकारी तफसील से एबीपी न्यूज के दर्शकों को उन्होंने दी है। जिस तरीके से हमला हुआ उसको लेकर उन्होंने सब कुछ बताया और अब बड़ी जानकारी यह है कि उन दोनों ही आतंकियों को न्यूट्रलाइज कर दिया गया है, यानी कि उनका खात्मा कर दिया गया है। और पीएम का दौरा 24 अप्रैल को है, उसके पहले एक बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है। और पीएम मोदी के कार्यक्रम से आपको बता दें, करीब 15 किलोमीटर दूर यह हमला हुआ है। सुजवा आर्मी कैंप के पास हमले में एक जवान, एक एसआई शहीद हो गए, जिनके बारे में जानकारी खुद डीजीपी ने दी है, और दोनों आतंकियों को मार दिया गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। और इस वक्त जम्मू कश्मीर के बारामूला से भी बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दें। देखिए, बारामूला में आतंकी ठिकानों को जवानों ने उड़ा दिया है। जिस घर में आतंकी छिपे थे उसे जवानों ने उड़ा दिया है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। जम्मू कश्मीर में एक के बाद एक आतंकियों की तरफ से कोशिश हो रही है, लेकिन सुरक्षा बल और हमारे जवान पूरी तरह से मुस्तैद है। बारामूला में अब तक 4 आतंकियों को मार दिया गया है। कल से बारामूला में एनकाउंटर चल रहा था, कुछ आतंकियों के छिपे होने की खबर थी। 3 को पहले मार दिया गया था, बाद में चौथे आतंकियों को मार दिया गया था। और अब ये बड़ी जानकारी कि जिस मकान में वो आतंकी छुपे हुए थे उसे उड़ा दिया गया है। जिस घर में आतंकी छुपे थे, जहां से वो सुरक्षा बलों पर निशाना साध रहे थे, उस घर को ही उड़ा दिया गया है। बारामूला में अब तक 4 आतंकी मारे गए हैं। ये बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं इस वक्त। आसिफ कुरैशी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। आसिफ, पूरा अपडेट। देखिए, इस समय हम उसी जगह पे मौजूद हैं जहां पे ये मुठभेड़ चल रही है और मेरे पीछे ठीक वो घर दिखाई दे रहे हैं जिनके अंदर ये मुठभेड़ चल रही थी। कल सुबह तकरीबन 3 बजे सुरक्षा बलों ने ये ऑपरेशन शुरू किया था और इस इलाके को घेरे में लेकर घर घर तलाशी ली जा रही थी। वो इस बात के लिए कही जा रही थी कि यहाँ पे 2 से 3 मिलिटेंट्स के छुपे होने की खबर थी, लेकिन जैसे ही सुरक्षा बल एक घरों के जुरमुट के पास पहुंचे तो अंदर से छुपे हुए मिलिटेंट्स ने कॉर्डन तोड़ने की कोशिश की
की, जिसमें सेना के 4 और जम्मू कश्मीर पुलिस का एक जवान जख्मी हो गया और एक आम नागरिक भी बाद में इस गोलीबारी की चपेट में आया। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने 3 मिलिटेंटों को तो कल दोपहर तक ही मार गिराया था, जिनमें लश्कर ए तैयबा के सबसे जो पुराने कमांडर यूसुफ कांट्रू को भी मार गिराने की भी बात पुलिस ने इसके बाद की पुष्टि कर दी थी। उसके बाद आज सुबह तड़के एक और मिलिटेंट को मार गिराया गया, जिसके साथ इस एनकाउंटर में मरने वाले मिलिटेंट्स की संख्या 4 हो गई है, जबकि अभी भी यहाँ पे गोलीबारी की आवाज अभी जारी है, धमाके सुनाई दे रहे हैं, जिससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि जी एनकाउंटर अभी जारी है, एनकाउंटर अभी चल रहा है। बिल्कुल, अभी भी धमाकों की आवाज यहाँ पे सुनाई दे रही है, बीच में गोलियों की गनगरज भी सुनाई दे रहे हैं, जिससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि अभी भी जो मिलिटेंट अंदर है वो सुरक्षा बलों से दूर ही है। यानी क्योंकि कल जिस तरीके की खबरें सामने आई थी उसमें जो पुष्टि हुई थी ऑडियो रिकॉर्डिंग से भी कि उसमें 3 स्थानीय मिलिटेंट और 2 विदेशी मिलिटेंट हैं, यानी कुल 5 मिलिटेंट्स के होने की खबर थी, जिनमें से 4 को तो सुरक्षा बलों ने मार गिराया, जबकि अभी भी एक मिलिटेंट जो है वो अंदर है, जिसके साथ ये मुठभेड़ जारी है। जी आप रहे आसिफ हमारे साथ, अजय बाष्टू भी जुड़ गए हैं और हमारे साथ कर्नल दानवीर भी जुड़ गए हैं। अजय, मैं जल्दी से आपका रुख कर रहा हूं, अभी फिलहाल क्या अपडेट मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से डीजीपी साहब ने जानकारी दी उनके मुताबिक दोनों आतंकियों को वहां पर न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस की, क्योंकि जिस इलाके में ये आतंकी छिपे हुए थे वो एक जनरल एरिया है और रिहायशी इलाका है, और ऐसे में इतने क्लीन ऑपरेशन करना सुरक्षा बलों की, जैसे हमने पहले बताया, चुनौती थी। वो एक घर में छिपे हुए थे और उस घर को पहले घेरा गया और फिर रणनीति इस हिसाब से बनाई गई कि घर वालों को या किसी वहाँ पर कोलेटरल डैमेज ना हो, इस तरह से रणनीति बनाएगी। और इस हमले में जो 2 आतंकी शामिल थे जिन्होंने CISF की बस को पहले निशाना बनाया और भागकर फिर एक घर में शरण ली, इन दोनों आतंकियों को न्यूट्रलाइज कर लिया गया। जी आप रहे अजय हमारे साथ। कर्नल दानवीर, मैं आपका रुख कर रहा हूं सर। परसों 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है, सांबा में उनका कार्यक्रम है, बड़ा कार्यक्रम है, 370 के बाद पहली बार PM वहां पहुंचेंगे, और उसके पहले अचानक हमलों में इस तरह से तेजी आ जाना किस तरीके से देखें, बड़ी साजिश के तौर पर, क्योंकि इससे इनकार खुद DGP भी नहीं कर रहे हैं। इसमें 3 चीजें हैं। सबसे पहली चीज तो आप ही ने बता दी कि प्रधानमंत्री मोदी का विजिट है और उससे पहले ये इतनी बड़ी घटना। दूसरी चीज है कि हम ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भारत आए हुए हैं, और जब भी कभी एक हाई लेवल विजिट इंडिया में चल रहा होता है तो इस तरीके की घटनाएं की जाती हैं। और तीसरी चीज, जैसे कि आपके संवाददाता बता रहे थे कि कांत्रू नाम का एक मिलिटेंट जो 22 साल से सक्रिय था, उसको मार गिराया गया है जी। तो ये तीनों चीजें जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और कांत्रू की सपोर्ट में भी इसको देखा जा सकता है। तो मैं इसको ये मानता हूं कि जैसे CISF की बस के ऊपर हमला किया गया, ये कहीं ना कहीं पुलवामा को रिपीट करने का प्रयास था और इंटरनेशनल हेडलाइंस को ग्रैब करने की साजिश थी, जिसके अंदर बोरिस जॉनसन जो इंडिया में आए हुए हैं, उनके दौरे के दौरान इस तरीके की घटना अगर होती है तो आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके का इंटरनेशनल कवरेज इस चीज को मिलेगा। और साथ ही साथ वो कांत्रू की मौत का बदला भी उसमें दिखा सकते हैं, प्रोपेगेंडा वैल्यू उसकी बहुत है। और प्रधानमंत्री मोदी के विजिट से पहले एक संदेश पूरे देश को भी देना चाहते थे। तो बेसिकली कांत्रू को बारामूला में मार दिया गया, 3 जगह पे निशाना साधा गया जी। कांत्रू को बारामूला में मार दिया गया, यहाँ सुजवा कैंप एक पॉसिबल टारगेट हो सकता था, जिस तरह से खुद DGP कह रहे थे, और उन्होंने भी कहा कि एक बड़े दौरे के पहले, PM के VIP विजिट के पहले इस तरह की घटना को अंजाम देने की कोशिश थी। लेकिन जम्मू में आमतौर पर हम इस तरह की घटनाओं को कम ही देखते हैं सर, और ऐसे में अब इसके मतलब समझें, इसको डिकोड कैसे करें? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जो मेरा तजुर्बा आतंकवादियों से लड़ने का ये रहा है कि ये एक स्ट्राइक करते हैं, ये ऐसा नहीं करते कि एक स्ट्राइक करें और उसके बाद में फिर जब आत्मघाती स्ट्राइक्स की बात कर रहा हूं मैं, नॉर्म उसकी जो फिदाइन होते हैं वो एक स्ट्राइक करेंगे और साथ ही कोई नजदीक वाले रिहायशी घर या कुछ होंगे वहां पर वो पोजीशन ले लेंगे। ऐसा बहुत कम देखने में मिला है कि आप एक मेजर स्ट्राइक करके और दूसरी स्ट्राइक भी करते हैं। तो क्या डिटेल्स, क्या इन्फिल्ट्रेट करके आए थे या यहाँ पे कहना मुश्किल है कि अभी वेदर इन्फिल्ट्रेट करके आए थे और कहीं से आए थे, ये सब जांच की बात है।
अभी ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन जारी तो क्या फिदाइन कोई ऐसा प्लानिंग? ऐसा लगता है जिस हिसाब से इनकी भारी मात्रा में हथियार हमला इनके साथ था, ऐसा लगता है कि ये तो आईजी को आप सुन रहे थे, मुकेश सिंह जम्मू कश्मीर के आईजी हैं और वो पूरी जानकारी दे रहे थे। फिदायन हमले की आशंका भी जता रहे हैं और पास ही सुजवा कैंप है। सर आप अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, मैं यही कह रहा था कि एक फिदाइन हमला एक टारगेट पर जब एक बार हो जाता है, उसके बाद वो एक दूसरे मेजर टारगेट की तरफ नहीं जाते हैं। वो एक टारगेट पर हमला करके, और अगर वो उसमें खत्म नहीं होते हैं फिदाइन या सुसाइड बॉम्बर्स, तो वो नजदीक के किसी घर में, किसी बिल्डिंग में अपना मोर्चाबंदी कर लेते हैं, और ऐसा ही इन्होंने किया। तो ये कहना कि मेरे को ऐसा लगता है कि वो इस बस को टारगेट करने के बाद सुजवान मिलिट्री कैंप के ऊपर हमला करते, ये थोड़ा सा मेरे को सर एक बार बारामूला से अपडेट ले लेते हैं, क्योंकि वहां पर एनकाउंटर अभी भी जारी है। मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। आसिफ, बारामूला में अभी भी एनकाउंटर जारी है, क्या कुछ और अपडेट, ताजा अपडेट कुछ मिल रहा हो वहां से? आदर्श, देखिए जिस जगह पे हम मौजूद हैं वो घटनास्थल जहाँ पे ये मुठभेड़ चल रही है तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी पे है, लेकिन बीच में देखें तो जो यहाँ का टेरेन है वो बिल्कुल पहाड़ियों जैसा है, जाने उबड़ खाबड़ है, और उसी के बीच में ये गांव बसा था। यानी सटीक जानकारी के आधार पर ही ये ऑपरेशन किया गया था और सुरक्षा बलों को जो उनके मुखबिरों की तरफ से जानकारी दी गई थी, उसी के बाद इस गाँव को घेरे में लेकर यहाँ पे कल जब तलाशी अभियान शुरू किया गया था तो ये मुठभेड़ शुरू हुई थी। और अभी 30 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है, मुठभेड़ अभी भी जारी है। सुरक्षा बलों ने 4 मिलिटेंट को तो मार गिराया है, क्योंकि जो जानकारी थी वो 5 मिलिटेंट्स के होने की थी, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि 5 के बदले 6 मिलिटेंट यहाँ पे हो, क्योंकि जो विदेशी मिलिटेंट्स की संख्या बताई गई थी पहले कि 2 फॉरेनर यहाँ पे मिलिटेंट्स मौजूद हैं, लेकिन अब ये आशंका जताई जा रही है जिस तरीके से ये एनकाउंटर लगातार चल रहा है कि हो सकता है कि मिलिटेंट्स की संख्या ज्यादा भी हो सकती है। यानी 4 मिलिटेंट्स के मारे जाने की पुष्टि जम्मू कश्मीर पुलिस ने कर दी है, जबकि 5वें मिलिटेंट के साथ अभी भी मुठभेड़ यहाँ पे चल रही है और लगातार धमाकों की आवाजें, गोलियों की गनगरज सुनाई दे रही है। हमको एनकाउंटर की जगह से काफी दूर पे रोका गया है, लेकिन जिस जगह पे हम मौजूद हैं ये ऊंचाई पे होने के कारण हम सीधे उन घरों को देख सकते हैं जहां पे ये मुठभेड़ चल रही है। एक घर को धमाके से उड़ा दिया गया है, उसमें आग लगी हुई है, जबकि कल ही ये खबर आई थी कि कम से कम 2 घरों में मिलिटेंट्स बैठे हुए थे जब ये ऑपरेशन शुरू हुआ है, और हो सकता है कि मिलिटेंट्स की संख्या ज़्यादा भी हो सकती है, इसीलिए जो है ऑपरेशन लगातार जारी है। अब ड्रोन की मदद से इस पूरे इलाके की निगरानी की जा रही है और ये पिन पॉइंट करने की कोशिश की जा रही है कि जो मिलिटेंट अंदर मकान में है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता चले ताकि इस ऑपरेशन को समाप्त किया जा सके। लेकिन जिस तरीके से लगातार गोलियों की गनगरज और धमाकों की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, उससे यही लग रहा है कि मिलिटेंट अंदर काफ़ी अच्छी जगह पे मौजूद है जहां से वो सुरक्षा बलों को कड़ी टक्कर दे रहा है। और लेकिन लगातार सुरक्षा बलों की तरफ से जो ऑपरेशन जारी है और यहाँ पे ग्रेनेड्स और धमाके करके इस घर को गिराने की कोशिश की हो रही है जिसमें ये मिलिटेंट अभी मौजूद है। आदर्श, लेकिन इन सब के बीच यूसुफ कांत्रू का सफाया बड़ी उपलब्धि सुरक्षा बलों के लिए आसर। बिल्कुल, देखिए यूसुफ कांत्रू का मारा जाना ना सिर्फ लश्कर के लिए बल्कि पूरी मिलिटेंसी के लिए एक काफ़ी बड़ा दचका माना जा रहा है, क्योंकि यूसुफ 2005 से ही सक्रिय था। 2005 में वो पहले हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल रहा था, फिर गिरफ्तारी हुई, तकरीबन 3 साल तक जेल में रहा। 2008 में जब यूसुफ कांत्रू रिहा होकर वापस आया तो वो दोबारा लश्कर में शामिल होकर रिसाइकिल हो गया। उसके बाद एक बार फिर गिरफ्तारी हुई, फिर जेल से बाहर आया और 2010 से वो लगातार लश्कर तैयबा के साथ जुड़ा हुआ है और इस पूरे एरिया यानी पुलवामा, बडगाम, बारामूला और श्रीनगर बेल्ट में काफ़ी ज़्यादा सक्रिय था और लश्कर के सभी लॉजिस्टिक्स और जो भी कार्रवाइयाँ हैं उसके वही निगरानी करता था। और यूसुफ का मारा जाना लश्कर के लिए इस पूरे बेल्ट में काफ़ी बड़ा नुकसान है और इससे इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जब यह मुठभेड़ शुरू हुई यूसुफ के साथ कम से कम 2 विदेशी मिलिटेंट्स थे जिनके बारे में खुफिया एजेंसियां ये कह रही हैं कि हाल फिलहाल के दिनों में नई इन्फिल्ट्रेशन हुई थी
जिसमें कुछ मिलिटेंट सरहद पार करके इस तरफ आए थे और यही माना जा रहा है कि हो सकता है कि इन्हीं मिलिटेंट से मिलने के लिए या इनको रिसीव करने के लिए वो इस जगह पे आए होंगे जब ये मुठभेड़ शुरू हुई। और खुफिया जो जानकारी मिली थी सुरक्षा बलों को, उसके आधार पर यहाँ पे जब कार्रवाई की गई थी तो केवल 3 मिलिटेंट्स के होने की खबर थी। लेकिन जिस तरीके से ये मुठभेड़ अब बड़ी मुठभेड़ बन गई है, उससे यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि कोई बड़ी जो है यहाँ पे मीटिंग होने वाली थी, कोई बड़ी कार्रवाई की साजिश यहाँ पे होने वाली थी। और ये मीटिंग यहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में मिलिटेंट्स का एक साथ होना काफ़ी बड़ी बात है, क्योंकि आमतौर पर मिलिटेंट 2 बाई 2 यानी 2 के ग्रुप में ही काम करते हैं और एक साथ इतनी बड़ी संख्या में मिलिटेंटों का एक जगह पे होना किसी बड़ी साजिश की तरफ भी इशारा कर रहा है। आदर्श जी देखिए, सीआईएसएफ पर जिन आतंकियों ने हमला किया, सीआईएसएफ की बस पर जिन आतंकियों ने हमला किया, उनको लेकर जो जानकारी मिल रही है कि वो विदेशी थे। ये बड़ी जानकारी हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं, क्योंकि लगातार अपडेट सुबह से जम्मू कश्मीर में जिस तरह की घटनाएं हो रही है उससे जुड़ी हुई हम दे रहे हैं। दोनों आतंकियों को न्यूट्रलाइज कर दिया गया है और सीआईएसएफ पर हमला करने वाले दोनों आतंकी विदेशी थे, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। अजय, अपडेट क्या मिल रहा है इस पर? जी, लगातार क्योंकि इन आतंकियों को मार गिराया गया है और अब लगातार सुरक्षा बल उस इलाके का सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं और इसी सर्च ऑपरेशन के दौरान इन आतंकियों की बॉडी भी रिट्रीव कर ली गई है। बॉडी को भी सुरक्षा बलों ने अपने कब्जे में लिया है और प्रारंभिक जो सुरक्षा बल के अधिकारी वहां गए थे उनके मुताबिक ये दोनों आतंकियों के जिस तरह के ये वेपन्स कैरी कर रहे थे और जिस तरह से इनका जिस तरह से ये ड्रेस्ड अप हैं और जिस तरह से इनके लुक्स हैं, उसके आधार पर प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक दोनों आतंकी जो हैं वो विदेशी हो सकते हैं। इस तरह का दावा सुरक्षा बलों ने यहाँ किया है और इनके पास से हथियार जो हैं वो भी कुछ बरामद किए गए हैं। हालांकि अभी तक क्या हथियार बरामद हुए हैं इस बारे में जानकारी नहीं दी गई है, क्योंकि अभी भी उस इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। लगातार ये देखा जा रहा है कि इन आतंकियों के पास क्या क्या हथियार हैं। पूरा सर्च ऑपरेशन अब उस इलाके में चलाया जा रहा है। आदर्श अजय, ये बड़ी जानकारी है और बड़ी चुनौती भी, क्योंकि ये सीधा इन्फिल्ट्रेशन की ओर इशारा कर रही है। जिस तरह से बारामूला में एनकाउंटर जारी है, वहां पर भी खुद डीजीपी भी और आसिफ भी हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि वहां पर भी कुछ विदेशी आतंकी हो सकते हैं और यहां पर भी अभी यही जानकारी मिल रही है। जी बिल्कुल, थ्रेट देखिए आदर्श, अगर हम बॉर्डर की बात करें तो जम्मू एक बॉर्डर ज़िला है, सांबा एक बॉर्डर ज़िला है, तो यहाँ से आतंकियों का घुसपैठ कर शहर में आना कोई बड़ी बात नहीं है। 2018 में भी, फरवरी 2018 में भी इसी तरह का एक आतंकी हमला होता है और इसी सुंजवा कैंप में होता है जहाँ पर इन आतंकियों को मारा गया है। तो आतंकियों का जम्मू शहर में आना और इस तरह की घटनाओं को अंजाम देना या विदेशी आतंकियों का सीमा पार करके आना, ये कोई जम्मू के आतंक के इतिहास की नई बात नहीं है। लेकिन हाँ, चुनौती बहुत बड़ी है, क्योंकि आने वाला प्रधानमंत्री का दौरा है और उसके साथ ही अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। तो ऐसे में इस तरह से विदेशी आतंकियों का आना, शहर के बीचों बीच हमले को अंजाम देना, ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती होगी, जिस पर रणनीति सुरक्षा बलों को बनानी होगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।